प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बड़ी रोचक और मजेदार जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आज की जानकारी ये भी आपकी कुंडली में एक राशि से जुड़ी हुई है। ये राशि है मीन राशि। आपकी कुंडली के किस भाव में मीन राशि बनी हुई है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा होगा, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मैंने आपको अभी कुछ दिन पूर्व जो एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने अलग अलग राशि विभिन्न भाव में होने पर किस तरह का प्रभाव देती है, उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको प्रदान करी थी। आज भी मीन राशि से जुड़ा एक अद्भुत सूत्र आपको बताने वाला हूं। आपकी कुंडली में जिस भी भाव में मीन राशि है, अगर उसमें कोई ग्रह है तो किस तरह का आपको प्रभाव मिलेगा, आज मैं आपको बता रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, अपनी कुंडली में, लग्न कुंडली में मिलाकर देखिए। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन राशि की आपकी कुंडली हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए कि मीन राशि आपकी कुंडली में कहां पर है। आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। मीन राशि यानी 12 जो नंबर की राशि होती है, मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव की राशि होती है। 12वां भाव आप जानते हैं किसका होता है? 12वां भाव दान का होता है, दूसरों को देना, खर्च करना, इस तरह की चीजों को दर्शाता है 12वां भाव। अब आप देखिए, आपकी कुंडली में ये मीन राशि कहां पर है। जहां भी जाएंगी वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर आ जाएगा कि आपको वहां से जुड़ी वस्तु या आप उससे जुड़े संबंधों को कुछ वस्तु देंगे, लेकिन वो वस्तु देने के बाद भी आपको वो वस्तु या तो वापस प्राप्त नहीं होगी, और साथ ही साथ उस संबंध से आपको कुछ अच्छा मिलेगा नहीं। उदाहरण के लिए समझिए, मैं एक एक करके सभी को कंप्लीट करूंगा, लेकिन शुरुआत में कुछ बेसिक उदाहरण आप समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पंचम भाव में मीन राशि है, तो पंचम भाव किसका होता है? जो बेसिक आपको जानकारी पता है उसी को मेनली उपयोग में लीजिए। पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है। अब ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि मैंने अपनी संतान के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ जो जो उनको चाहिए वो सब देने का कार्य किया। मैंने अपने शिक्षा में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने संतान के लिए सब कुछ किया, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं संतान से एक सुख या प्रभाव वो मुझे नहीं मिल रहा। तो ये पंचम भाव का जो यहाँ पर मीन राशि है पंचम भाव में, ये ऐसे व्यक्ति का एक प्रकार से ऐसा कर्म बन जाएगा जो उसे मिला है, क्योंकि मीन राशि का प्रभाव है ना, जहां भी जाएंगी इस तरह का प्रभाव लेकर के आएंगी। यानी मीन राशि जहां भी होंगी उस भाव से जुड़ी वस्तु के लिए, कारक तत्व के लिए, संबंधों के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वहां से बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि वहां से आपको अपमान मिल जाए, या फिर आप जो चाहते हैं वहां पर एक असंतुष्टि वाला भाव आपको रह सकता है। इसे शुरुआत से समझते हैं। मान लीजिए आपके लग्न में मीन राशि हो, और आखिर तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, आखिर में मैं आपको अगर ग्रह बैठे हो तो किस प्रकार उन्हें जोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे आपको, अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में होगा तो उसे देखने में आसानी रहेगी, नहीं हो तो मैं राशि का बता ही रहा हूं, उससे आप मिलाते जाइएगा। अब आपने देखा कि लग्न में आपके मीन राशि है, मतलब आपका मीन लग्न बन गया है, 12 नंबर आपके लग्न में लिखा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वयं से बहुत सारे कार्य करेगा और दूसरों के लिए करेगा। ऐसे व्यक्ति का जन्म ही दूसरों के लिए काम करने के लिए हुआ है, दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति सहायता कर देगा तो उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। वो सोचे कि मुझे सम्मान मिल जाए, कोई अच्छी चीजें मिल जाए, वो नहीं मिल पाता। यही मान लीजिए शनि बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सी चीजों को शुरुआत करेगा, विशेषकर करियर, कंपनी से जुड़ा कुछ चालू करेगा, कुछ नए करियर में जुड़ेगा। लेकिन होगा क्या? ऐसे व्यक्ति को उस कंपनी में अच्छा करने के बाद भी, उसे नए स्टार्ट करने के बाद, उसे अच्छे लेवल पर ले जाने के बाद भी उसे वहां से जो सम्मान या अच्छा पद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वहां से इस व्यक्ति को अलग कर देंगे, दूर कर देंगे। तो ग्रह को इस तरह आप जोड़ भी सकते हैं। अब यहीं पर आपने मान लिया कि देखिए लग्न में आपका मतलब मीन राशि आई है, तो ये तो होगा कि दूसरों के लिए आप काम करेंगे और दूसरों से आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। अब यही मान लीजिए कि यहां पर अगर आपके शुक्र आ गए, शुक्र किसके? पत्नी के, दाम्पत्य जीवन। पत्नी मतलब यहां मैं केवल एक पत्नी शब्द का उपयोग कर रहा हूं, जीवन साथी यहां पर आपको उपयोग में लेना है। जीवन साथी को दर्शाता है शुक्र। अब आपने देखा कि यहां पर आपके लग्न में शुक्र है, मीन राशि का है। आप बोलेंगे मैंने अपने जीवन साथी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बदले में जो उनसे मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए वो मुझे नहीं मिलता। यही शुक्र अन्य भाव में होगा तो अगर खराब भाव होंगे शुक्र के लिए तो ज्यादा नेगेटिव हो सकता है उसके लिए। लेकिन ये बात पक्की है कि शुक्र अगर मीन राशि में है तो आप बोल सकते हैं, भले उच्च की राशि है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि आपने अपने जीवन साथी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको उनसे कुछ नहीं मिला, या जो आप चाहते हैं, जो संतुष्टि आपको चाहिए वो आपको उनसे नहीं मिली। ये बात
यहाँ शुक्र के लागू कर सकते हैं। यही बात अब मीन राशि को अलग किसी भाव में ले जाइए। मान लीजिए मीन राशि कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरा भाव किसका होता है? कुटुंब का, घर परिवार का, खाने का, वाणी का, इस तरह की चीजों को दर्शाता है। अब क्योंकि दूसरे भाव में मीन राशि है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए, घर परिवार के लोगों के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन घर परिवार से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और वही व्यक्ति को बुरा लगेगा कि मैंने अच्छा किया इनके लिए, घर परिवार के लिए मैं सब कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये बदले में मुझे सम्मान भी नहीं दे रहे। अब मान लीजिए यहीं पर गुरु बैठा हो तो, मतलब मीन राशि में दूसरे भाव में गुरु है, कुंभ लग्न के कुंडली हो जाएंगी, दूसरे भाव में गुरु है। गुरु सोने को दर्शाता है, गुरु सोना है ना, तो गुरु सोने को दर्शाता है। अब दूसरे भाव में गुरु है तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपने घर परिवार को सोना भी दे, या फिर कुछ जो संपत्ति अर्जित करी हो उसे सोने आदि में उन्होंने कुछ अगर एकत्रित किया हो तो वो सोना घर परिवार को दे दे, लेकिन घर परिवार वाले ऐसे व्यक्ति को वो सोना आदि सब देने के बाद भी ऐसा व्यक्ति सोचे मैंने इनको दे तो दिया, लेकिन सही उपयोग नहीं कर रही है उसका, ये तो ये बर्बाद कर रहे पैसों को। धन भी हालांकि गुरु के मुख्य कारक नहीं, लेकिन जोड़कर देख सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार धन दे, क्योंकि धन के कारक माने गए हैं। अब आपने मतलब घर परिवार को धन दिया, आप सोचे कि दे तो दिया, लेकिन ये मतलब हकदार थे नहीं इसके, क्योंकि ये ढंग से उसका उपयोग नहीं कर रहे, व्यर्थ में उसको बर्बाद कर रहे पैसों को, तो ऐसा व्यक्ति को बुरा लगता है। अब वो तो उसका मन, उसको तो मीन राशि मिली दूसरे भाव में, मीन राशि दूसरे भाव में थी, सिर्फ करना ही घर परिवार के लिए काम है, अपने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलेगा, ये बात पक्की रखना है। और आपके साथ में तो आप बताइए बिल्कुल ऐसा मैच करता होगा। यही बात आप तीसरे भाव में ले जाइए। तीसरा भाव पड़ोसियों का होता है, तीसरा भाव आपसे जुड़ने वाले लोगों का, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक सर्कल का, जो आपके मतलब ऑनलाइन कोई ग्रुप वगैरह बने हो वहां का भी होता है। अब यहाँ पर अगर तीसरे भाव में आपने देखा कि मीन राशि है तो आप बोलेंगे हमने पड़ोसियों के लिए बहुत कुछ किया, आसपास की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उनको सब व्यवस्था करके दी हमने, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमको ये सम्मान नहीं देते, या बदले में इनसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला हमें। ये बात आप अवश्य बोल सकते हैं। अब यही, लेकिन आपने देखा मंगल आ गया, मंगल आ गया तो आपने क्या बोला कि हमने घर परिवार आसपास के लोगों को कई बार उनके कार्य में खड़े होकर मदद करी है, उनके कार्यों में हाथ बटाया, लेकिन जब हमको जरूरत पड़े तो उन्होंने मदद करने भी नहीं आए, पूछने तक भी नहीं आए कि क्या आवश्यकता है आपको। तो ये बात यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, ग्रहों को भी आप साथ में जोड़ते जाइए। मंगल मेहनत है ना, तो आपने मेहनत करी उनके काम में, लेकिन आपको बदले में कुछ मिला ही नहीं उनसे। ऐसी बात मीन राशि दर्शाती है। मीन राशि कुंडली के जिस भी भाव में होंगी, उस भाव से जुड़ी एक बात यह है कि आप उस भाव के लिए करेंगे, लेकिन बदले में कुछ मिलेगा नहीं। ये बात आप देख पाते हैं। इसलिए जब मीन राशि जहां भी हो तो उसके लिए आप जो भी करते हो उसके बारे में ये ना सोचे कि मुझे कुछ मिलेगा, बस करें, आपका कर्म है, आपको मिला है, या आप लिखा कर लाए है कि तुम करना है आपको, तो इसलिए आपको वो काम करना है। अब यही मान लीजिए चतुर्थ भाव में हो तो, चतुर्थ भाव घर है, माता है आपके, मतलब मैं कहूँ कि जनता का विचार होता है वैसे, तो आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, आप माता के लिए कुछ कर रहे हैं, आप घर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में ये बात पक्की है कि आप करेंगे लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। अपने घर में जैसे मान लीजिए शनि है चतुर्थ भाव में, शनि है, शनि केतु राहु इस तरह के ग्रह, मंगल जैसे ग्रह है। आपने जब घर बन रहा था तो आपने खड़े होकर घर का जितना भी सब काम था, या जो भी मतलब उसमें पानी देने का काम हुआ, उसको सही करने का जब बन रहा था, उस समय आपने पूरा अपनी मेहनत दी, पूरा उसको सही किया आपने। लेकिन जब वो घर बन गया तो उसके बाद आपको कोई ने पूछा भी नहीं कि तुमने क्या किया। चतुर्थ भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है, आप माता के लिए कुछ भी करेंगे, आपको माता कहेंगे कि नहीं ये इसने तो कुछ नहीं किया, करता ही क्या है। ऐसी बातें आप देख पाए, घर के लिए कुछ करेंगे, यही बात देखने को मिलेगी। लेकिन ये सोचकर आपको, वही तो बात है, यहाँ ये ना सोचे कि नहीं कुछ मिलेगा ही तो मैं क्या करूं, मुझे करना ही नहीं चाहिए, फिर तो ये सोचकर ना करें। आपका कर्तव्य है, जहां मीन राशि मिली है वो चाहते हैं आप कुछ दे, आप नहीं देंगे हानि हो जाएगी। पर सीधी सी बात है ना, मीन राशि के स्वरूप में क्या है, मीन राशि का स्वरूप है दान करना, और हानि भी साथ में उसमें लिया जाता है। तो या तो आप दान करेंगे, यानी आप दे देंगे, आप खर्च कर देंगे उनके लिए, और नहीं तो अपने आप वो खर्च हो जाएगा। सीधी सी बात है, वो कैसे भी होगा। तो यही बात है यहाँ पर कि मीन चतुर्थ में है तो आप घर परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, वहां आप सहायता दे रहे हैं, तो ये ना सोचे कि हाँ मुझे कुछ इसमें सम्मान मिलेगा या मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। आपको करना था, आपने किया, जनता के लिए कुछ किया, सम्मान की अपेक्षा ना करे, बस कर दिया मैंने, तो अब मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, वो छोड़ दीजिए उस बात को। मीन राशि पंचम में भी मैंने बताया, संतान के लिए, शिक्षा के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन क्या मिलेगा उससे? कुछ भी नहीं। पद प्राप्ति पंचम भाव से देखते हैं, आपने कोशिश बहुत करी, लेकिन एक अच्छा जब अवसर आया कि हाँ आपने एक पोजीशन बनाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन जब मिलने वाली थी तो आपको दूर कर दिया कि नहीं। आपने एक मतलब एक लेवल तक आपने, मान लीजिए इसे एक सामान्य दृष्टिकोण से बताऊं तो, मान लीजिए आप मतलब राजनीति में है, आपने बहुत कोशिश करी, आपने बहुत मतलब प्रयास किए, सब मतलब जो
मतलब एक व्यक्ति था जिसके साथ आप काम कर रहे थे, जिसके लिए आप काम कर रहे थे, उसको एक अच्छा नाम, अच्छा सम्मान प्रदान कर दिया और आपको लगा कि हम इसको सम्मान मिल गया, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, मुझे पद मिलेंगे, मुझे कोई अच्छा मिलेगा। लेकिन जब आपको मिलने वाला था तभी उस व्यक्ति ने आपको दूर कर दिया कि बोले नहीं ठीक है, अब आप कोई दूसरे को उसमें पद दे दिया या कुछ दूसरे को कुछ कर दिया। क्योंकि मीन राशि पंचम में है, जो आप संतान के लिए, आप पद प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए आप करेंगे, उसका रिस्पॉन्स, उसका बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पर हो जाती है। मीन राशि छठे में हो तो छठा मामा वर्ग, छठा भाव आपके शत्रु विरोधी। अब ये बात थोड़ी आप सोच सकते हैं कि चलो अच्छा है, अब शत्रु वगैरह के लिए कोई कुछ वैसे तो करता नहीं, लेकिन कुछ करेंगे भी तो उनसे कुछ मिलना था, यूं भी नहीं था, नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आप एक पक्ष ये समझ के चलिए, मीन राशि छठे भाव में मिली है ना, तो इसका एक मतलब ये भी है कि आप अगर किसी को धन आदि उधार देंगे या कुछ दे देंगे तो वापस मिलने में परेशानी आ जाएंगी आपको। जैसे गुरु अगर यहाँ छठे भाव में है और बैठे हुए हैं, आप किसी को सोना आदि दे देंगे, सोना गिरवी रख देंगे, आप छुड़ा नहीं पाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए ये कोशिश करना चाहिए कि जब छठे में गुरु हो, मीन राशि में भी हो, तो यही कोशिश करें कि बिल्कुल भी मतलब सोने आदि में इन्वेस्ट करने से बचाव करें, क्योंकि आप वो सोना कहीं ना कहीं रोग में, शत्रु में, विरोधी में जाने वाला छठे भाव में है, क्योंकि वो ऊर्जा। तो इसीलिए छठे में होते हैं तो आप मतलब अब लोगों के लिए, जो मतलब मजदूर वर्ग के लोग हैं, नौकर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप बहुत कुछ करेंगे। आप बोलेंगे नौकर देखो इनकी हालत खराब थी, इनको इनके लिए लड़कर मैंने इनको अच्छा सम्मान दिलाया है और अब ये मेरे को ही नहीं पूछते, मेरे ही काम में रुकावट देते हैं। या आप बोलेंगे, स्वयं बोलेंगे ऐसा, क्योंकि छठे में अब यही शनि आ जाए तो और बात बढ़ जाएंगी यही वाली, कि छठे में मीन राशि है, शनि भी है, शनि नौकर के कारक है, छठा भाव अपने आप में नौकरी है। तो जब आप देखते हैं कि छठे भाव में मीन राशि है, शनि है, तो ऐसे व्यक्ति करेंगे लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे, मतलब जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या मिला बदले में? तो बोले कुछ भी नहीं। उनके लिए अच्छा उनको तो मिल गया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, ये बात बोलेंगे ऐसे व्यक्ति। सप्तम भाव में लीजिए, सप्तम भाव जीवन साथी का, आपके लाइफ पार्टनर का। अब कन्या वाले बोलेंगे कि मैंने जीवन साथी के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उसके तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला। मैं जितना अच्छा कर सकता था मैंने सब किया उसके लिए, मैं एक प्रकार से नौकर बन के उसके लिए काम किया, उसको जो चाहिए था सब ला के दिया, लेकिन उसकी ओर से मुझे जो एक संतुष्टि चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। ये कई बार सप्तम में मीन राशि होने पर, यही आप पार्टनर का विचार चूंकि होता है सप्तम से, तो पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर के अलावा यहाँ पर आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो तो वहां पर भी इसे जोड़कर देख सकते हैं। अब अष्टम भाव हो तो अष्टम भाव सप्तम से दूसरा, यानी आपके जीवन साथी का घर परिवार कुटुंब है, यानी आपका ससुराल है। अब अष्टम भाव में अगर मीन राशि हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल के लिए बहुत कुछ कर देता है, लेकिन ससुराल से क्या मिला? तो बोले कुछ भी नहीं, मेरी सहायता में जितनी कर सकता था मैंने कर दी उनके लिए। जो वो काबिल नहीं थे उनको, मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि उनको देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने दिया, उनकी मदद करी, उनको इमोशनल होकर तरस खा के मैंने उनको सहायता करी, लेकिन क्या मिला उनसे? तो बोले कुछ भी नहीं मिला उनसे। तो ये बात जब मीन राशि कुंडली के अष्टम भाव में हो तो देखी जा सकती है। और ये बात भी है ना कि अब मीन राशि चूंकि यहाँ पर है तो इसमें एक बात ये भी विचार करनी चाहिए कि यहाँ पर मीन राशि अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठेगा तो उससे जुड़ी वस्तु आप देंगे अपने ससुराल में। जैसे आपने देखा गुरु बैठा है तो आपने सोना दिया, शुक्र है तो आपने लग्जरी या फिर सुख सुविधा की वस्तु दी, बुध या राहु जैसे ग्रह है तो आपने कोई कम्युनिकेशन का डिवाइस दिया, मतलब मोबाइल आदि कुछ ऐसी वस्तु आपने गिफ्ट करी। लेकिन आप सोचेंगे कि इनको तो गिफ्ट करना ही मेरी गलती थी, क्योंकि करने के बाद भी कोई इससे फायदा तो है नहीं, या इनको कुछ उससे अकल तो आई नहीं है, ऐसी बात आपके मन में आएगी। क्योंकि मीन जहां भी है वहां आपका इसी प्रकार का एक विचार है कि क्यों किया आखिर मैंने, लेकिन आप तो इमोशनल होकर आपने ही दिया था। तो मीन में एक बात ये भी है ना कि मीन में कोई आपसे मांगता नहीं है, मांगने वाला छठे भाव में आएगा। मीन राशि वाला 12वें भाव की राशि है मीन, तो वहां पर आप भावुक होकर आप स्वयं देते हैं कि हाँ ये लीजिए अब, और आप कर देते हैं या अपना कर्तव्य समझ के कर देते हैं, लेकिन आप बाद में सोचते हैं कि ये तो नहीं करता तो ही अच्छा था। ये बात मीन में आती है। फिर आपने देखा कि चलो मीन नवम में चले गए, नवम पिता का होता है, नवम भाव पिता का है, तो ऐसे व्यक्ति बोलेंगे हमने पिता के लिए बहुत कुछ किया, गुरुजनों के लिए, बॉस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं मिला हमको। तो हमने अच्छा करने के बाद भी हम सोचे थे कि चलो कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं, उनसे सम्मान भी नहीं मिला, एक शाबाशी जो मिलनी चाहिए थोड़ी सी वो भी नहीं मिली। ये बात यहाँ पर आप लागू कर सकते हो। और फिर दशम में जाएंगे, दशम भाव हमारा करियर का है, और दशम भाव से भी उच्च अधिकारी बॉस आदि का विचार कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बोलेंगे कि हमने सरकार के लिए मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ किया, जो विशेषकर वैसी अवस्था में कोई राजनीति आदि के क्षेत्रों में हो या अच्छे लेवल पर हो, तो ऐसे व्यक्ति बोलेंगे हमने समाज के जो उच्च वर्गीय के लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ किया है, समाज में प्रतिष्ठित लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बदले में क्या मिला? तो बोले कुछ भी नहीं। यही यहाँ पर अगर बलवान प्रभाव हुआ तो ऐसा बोल सकते हैं, नहीं तो अब अपने करियर के लिए बोल सकते हैं करियर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे करियर में अच्छा फिर भी उतना मतलब जो प्रभाव चाहिए था वो नहीं मिला। जब तक उस भाव में अच्छे ग्रह नहीं होंगे तब तक आपको ये बातें ज्यादा महसूस होंगी।
हाँ, आपने देखा कि अब मीन तो है दशम भाव में, लेकिन ग्रह मतलब सब मजबूत होकर बैठे हैं, तो आप बोलेंगे कि ऐसा तो प्रभाव मुझे मिल नहीं रहा, मैं तो खुश हूँ, अपने काम से भी खुश हूँ, लोगों से भी खुश हूँ, मैं जिनके लिए किया उनके से भी खुश हूँ। तो जिस भी भाव में मीन है उसमें एक बात ये जरूर आप सोचे विचारे कि आप काम कर रहे हैं तो आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, वो उस बात पर निर्भर करेगा कि वहां किस तरह के ग्रह है। अगर आपने देखा यहीं पर अच्छे ग्रह बैठे हैं और मतलब सकारात्मक स्थिति में प्रभाव आ रहा है, अच्छे भाव में आ रहा है, तो फिर उतनी समस्या देखने को नहीं मिलती फिर जनरली। ये बात आपको लागू करना है। यही बात आपने देखी कि दशम भाव जो है आपके पिता का भी कुटुंब है। पिता कुटुंब मतलब आपके दादा या पिता के भाई आदि जो भी हो, उनके लिए आप बोल सकते हैं मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, इस तरह की बात भी सामने। अब वो कुटुंब आप कनेक्शन आदि हो आपके, तो फिर आप इस बात को भी लागू कर सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अगर लाभ भाव की मैं बात करूंगा, लाभ भाव जो होता है ये आपके सोशल सर्कल का होता है, आपके साथ काम करने वालों का होता है। छठे से छठा होने के कारण इस भाव से भी मतलब विरोधी शत्रु आदि का विचार भी कर सकते हैं, मामा आदि का विचार भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस भाव से भी आप मतलब मैं ये बोलूंगा कि ऐसे लोग जो जिनको आप पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ यहाँ पर भी अगर मीन राशि होगी तो आप लोगों को धन दे देंगे, या तो मांग नहीं पाएंगे या आपको दूसरे लौटाएंगे नहीं। ये बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी अब मीन काय किस में आएंगे, वृषभ लग्न में आएंगे। वृषभ में अगर लाभ भाव में मीन राशि होंगी तो ऐसे व्यक्ति अपने सोशल सर्कल में अपने साथ में काम करने वालों के लिए उनको धन दे देंगे, उनको आवश्यकता की वस्तु दे देंगे, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश कर देंगे, अपनी ओर से प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए, वृषभ वालों का दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए जन्म हुआ है। लेकिन अब यही मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा आप ऐसा व्यक्ति जुड़ना चाहेगा कि मतलब जिसके लिए भी कोई अच्छा करे, जिनके साथ भी काम करेगा उनसे इमोशनल वे में जुड़ना चाहेगा, उनको कहीं ना कहीं अपने बातों से प्रभावित करना चाहेगा। यहीं पर चंद्रमा हो तो व्यक्ति फूट देता है, मतलब जो साथ में काम करते हैं उनको मैंने, आप बोले कितनी बार इनको मैंने खाना खिलाया, इनको कितने बार मैंने फूड दिया है, लेकिन फिर भी मतलब आज तक इन्होंने कदर नहीं करी कि हाँ उसने कुछ तो अच्छा किया, मान लिया, वो भी कदर नहीं है। फिर यहीं पर आप देखिए कि अगर जैसे जैसा भी ग्रह बैठेगा उस तरह का प्रभाव आप मतलब जैसे देते हैं उनको। चंद्रमा जैसा ग्रह तो आपने, जैसा मैंने कहा कि फूड दिया, शुक्र जैसा है तो आपने उनको किसी भी सुख सुविधा कंफर्ट देने का प्रयास किया, लेकिन फिर बदले में आपको कोई सपोर्ट नहीं, उतना साथ नहीं, वैसी बात आ जाती है। 12वें भाव में हो तो, अब 12वें भाव में है तो 12वां भाव पहले से दान आदि का होता है, खर्च करने का होता है। 12वें भाव में भी अगर हो तो ये सीधी सी बात है कि आपको अब आपका जन्म जो हुआ है वो मतलब कैसे भी आपको अपनी ओर से कुछ न कुछ दान या कुछ न कुछ सेवा आदि करते रहना चाहिए। जब आप ऐसा करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको ये जो प्रभाव है ये दान आदि का, वो आपके जीवन से परेशानियों को दूर करता है। इसलिए मीन, अब उसमें कोई ग्रह हो तो ग्रह को जोड़ लीजिए मेनली। जैसे आपने देखा सूर्य जैसा ग्रह है तो आप बोलेंगे कि मैंने इनको सम्मान दिलाने के लिए कितना कुछ नहीं किया, इनको सम्मान दिलाया, मैंने सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किया या पद दिलाने के लिए प्रयास किया। ये बात सूर्य, सूर्य जिन चीजों को दर्शाता है वो दिलाने के लिए वो आप प्रयास करते हैं, आप उनको मतलब देते हैं उससे जुड़ी चीजें। मैंने इनको अच्छा मतलब ऐसा कार्य दिया कि सम्मान अच्छा मिल जाए इनको, लेकिन इनको काम करते नहीं आया, आप ये बोलोगे अगर मीन में सूर्य होगा किसी भाव में तो। फिर यही बात चंद्रमा हो तो फूड, मैंने कहा फूड, आपने इनको मतलब एक मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करी या उनको एक साथ दिया किसी भी करके कि हाँ आगे बढ़िए, मैं हूँ साथ में। मंगल जैसा ग्रह होगा, जैसा मैंने कहा मंगल पराक्रम का भी है, मंगल ऊर्जा का भी है। आपने उनके खुद के उनके काम में आपने खुद से प्रयास किया, उनके लिए खुद से मेहनत करी है, भागदौड़ करी है उनके लिए, आप ये बोलेंगे मंगल के होने से। मंगल ऊर्जा वाला ग्रह है ना। मंगल जमीन का भी, अब जमीन आदि भी कई बार आ सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए तीसरे भाव में आपने भाई को जमीन दी, ऐसा भी अगर स्थिति हो तो आप ऐसा कर सकते, वो कर भी सकते हो और बोल भी सकते हो ऐसा कि हाँ ऐसा प्रभाव है। फिर जैसा मैंने कहा बुध, बुध में क्या बोला था मैंने अभी, बुध हो तो आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन वाला डिवाइस दे, यानी मोबाइल आदि गिफ्ट करे, या ऑनलाइन कुछ अगर राहु का प्रभाव भी आ जाए तो इस तरह की बात आप जोड़ सकते हैं कि मतलब इनको मैंने मोबाइल दिया था, इनको कोई गिफ्ट दिया था, विशेषकर कम्युनिकेशन डिवाइस से जुड़ा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा, वो चीज़ आप राहु और बुध में जोड़ सकते हैं। फिर इसके अलावा आप आगे उसमें देखेंगे कि अगर मतलब जहां भी मीन राशि है वहां पर आपने देखा कि शुक्र है तो शुक्र जैसा मैं लग्जरी, कंफर्ट, सोना चांदी या सुखों की वस्तुएं, लग्जरी की चीजें वो आपने गिफ्ट करी लेकिन उनसे बदले में कुछ नहीं मिला, वैसी बात आप जोड़ सकते हैं। या जीवन साथी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, वो आप जोड़ सकते हैं। जिस भाव में होगा उस भाव के रिस्पेक्ट में आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा प्रभाव है। फिर इसके बाद गुरु का मैंने कहा सोना या फिर ज्ञान, या जैसे मीन में गुरु हो, आप बोलेंगे कि हाँ मैंने इनको कितना ज्ञान दिया, समझ जाओ ये कर लो, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं मेरी और अब पछता रही है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्योंकि गुरु जिन चीजों का कारक है वो देंगे आप, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, और आप सोचेंगे कि क्यों मैंने इतना इनके पीछे समय बर्बाद किया, इतना धन बर्बाद किया, ये बात आप कई बार सोचते हैं। शनि, शनि जैसा मैंने कहा शनि जुड़ी चीजों में क्या आएगा,
कि आपने खुद से उसमें मेहनत भी करी है। मंगल शनि में एक जैसा ग्रह हो कि आप मेहनत करिए उसमें, आपने छोटे से लेवल से, क्योंकि शनि जैसा ग्रह है, जीरो से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक ले आने का प्रयास किया है। विशेषकर ये प्रभाव जैसा मैंने कहा कि शनि मीन में हो, लग्न में, पंचम में, नवम में, इस तरह के भाव में हो, दशम में भी हो, छठे में भी हो अगर, तो इनमें से किसी भाव में अगर शनि मीन में है तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि जीरो से स्टार्ट करके कंपनी को प्रारंभ करते हैं या फिर एक कंपनी में जुड़ते हैं और जीरो से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन जब इनको अब समय लगता है कि हाँ अब इनको यहाँ पर पद मिलने की समय आ गया है अब, और उसी समय पर इनको बाहर कर देते हैं कि अब जाओ आपका काम हो गया, अब आपका यहाँ कोई काम नहीं, ऐसा बोलकर अलग कर देते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति का एक कर्म है, इनको जहां भी कुछ नया प्रारंभ हो रहा होता है वहां इनको बुला लिया जाता है, हाँ आप आ जाइए, आप ही कर सकते हैं ये काम, और ये वहां पहुंच भी जाते हैं और वहां काम कर भी देते हैं, अच्छे लेवल तक ले भी जाते हैं। फिर वही बात हो जाती है कि ये इनको फिर वापस मतलब वहां से अलग कर दिया जाता है, वहां से दूर कर दिया जाता है। ये बात देखने को मिलती है। तो यही बात है, आप देखिए आपकी कुंडली में कहाँ पर है मीन राशि, और जो मैंने बातें बताई वो सामान्य छोटी छोटी बातें बताइए, आप और जोड़ते जाइए इसमें, और मीन से जुड़ी मतलब खर्च, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली के 12वें भाव में सप्तम का स्वामी जाकर 12वें भाव में बैठा है मीन राशि के अंदर। अब आप क्या बोलेंगे कि जीवन साथी के लिए या फिर अपने विवाह के लिए मैंने कितनी मात्रा में खर्च किया कि विवाह और मतलब जीवन साथी को अच्छा जीवन में सुख सुविधा मिल जाए, या अच्छा उनके लिए जो होता था मैंने किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला मुझे, ये बात आपके मन में आ सकती है। तो भाव अनुसार कौन से भाव का स्वामी है, कौन सा ग्रह है, वो आप जोड़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा और अधिक आप डीप से आप उसको मतलब देख पाएंगे। लग्न कुंडली में देखना है और कोई कुंडली अभी ना जाइए, उसी से आप विचार कीजिए। और वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताइए। और आगे बहुत सी राशियां, अभी तो पूरी मीन की भी एक सामान्य जानकारी दी है, बहुत सारी बात इसकी बताना है, तो आप जुड़े रहिए, आपको आगे इससे जुड़ी और जानकारी मैं देने वाला हूँ। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।